गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आज एक नए सेशन में। आज जो है हम लोग एक अनुपात समानुपात का जो है नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और अनुपात का जो बेसिक क्या आपका यूज है, एप्लीकेशन कैसे है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुपात से। और पिछले क्लास में जो है, पिछले लेक्चर या पिछले सेशन में हम लोग ने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को। मैंने कमेंट करके देखा था, काफी अच्छा रिस्पांस आप लोग का आया था और मैक्सिमम लोगों ने इसका जवाब जो है बिल्कुल सही दिया था। सो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अनुपात या फिर रेशियो जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक। तो ये आपका होमवर्क था। क्या था आपका? 7 टू दी पावर कितना था आपका? 95 था, 95। माइनस आपका 3 के पावर कितना था? 58। इसको हम लोग ने क्या देखा था, क्या सीखा था कि जो भी आपका पावर होता है, घात होता है, उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो क्या है आपका फर्स्ट वाले में 95 है, तो 95 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, एक आपका यहाँ पे बच गया 15, 4 तिये 12। अब जो है आपका शेष यहाँ पे कितना बच गया? 3। ये जो 3 है इसी को मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर रख देना है क्या? 7 पे। ठीक है, तो 7 के पावर हमने क्या रख दिया? 3। पहला केस आपका हो गया। अब जो है आपका 58 है, तो 58 में भी देखिए, ये सब आपको समझाने के लिए बता रहा है। अदरवाइज जो है आप लोग बनाए होंगे या फिर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारा काम जो है आप माइंड में ही 4 से जो 58 में भाग देंगे तो रिमाइंडर आपको पता चल रहा होगा कि 2 आ रहा है। फिलहाल जो है आपको समझाने के लिए 4 से भाग देंगे, 4 इकाई 4, एक आ गया आपका 8, 4 चौका 16, नहीं तो 18 में से 16 गया तो क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसका जो रिमाइंडर है या फिर शेष है कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो माइनस रहने देंगे। अब जो है 3 के पावर कितना हो गया आपका? 2 हो गया। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कम से कम जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, मैथ को अगर थोड़ा सा सरल करना है, आसान करना है चीज़ों को, तो क्या करना है आपका? 1 से लेके 21 तक का आपको टेबल पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी जो है बीपीएससी के लिए जो हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा समय है, तो इसको जो है चीज जो है आपका छोटा सा है बट आपको पता होना चाहिए, बहुत हेल्पफुल होता है। तो 1 से लेके 21 तक का टेबल, ठीक है। इसके बाद आपका 1 से लेके 25 तक कम से कम जो है आपका स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 से लेके 11 तक का क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे जब जरूरत हो तो ऐसा नहीं कि लिखना पड़े। जैसे मान लीजिए 21 का टेबल आपको पढ़ना है, तो 21 इकाई 21, 21 दूनी 42, 21 पचे 105, 21 सत्ते 147, 21 अठे 168, इस तरीके से 21 पचे 105, मतलब देखे और आप जो है उसको लिख पाए, तब जो है आपको स्पीड या कैलकुलेशन तभी आपका बढ़ेगा। सो इस बात को ध्यान रखना है। जैसे आपका आ गया यहाँ पे कि भैया बता दीजिए 7 का क्यूब कितना होता है, तो लिखने की जरूरत ना पड़े। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, ये पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? 343 माइनस आपका 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो आसान है, 9। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे मतलब आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से है। तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 9 है, तो आपको क्या करना है? 13 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हासिल लीजिएगा फाइनली, तो क्या हो जाएगा आपका? 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका? 4 आ जाएगा आपका। क्लियर है ये चीज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और आप लोग में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर जो है 4 बताया था, बिल्कुल सही बताया था। सो आप लोग जो है खुश हो जाइएगा, जो लोग का भी सही था, इसका मतलब आप लोग ने चीज़ों को समझ लिया है। और आप लोग का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा लगा था, सब लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा था, पसंद आया था, आप लोग ने लाइक भी किया था, कमेंट भी किया था। इसके लिए आप सभी लोग को धन्यवाद, थैंक यू। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं नए चैप्टर का। ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत सारे लोगों के लिए नया हो सकता है। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये वीडियो भी पिछले क्लास की तरह आसान अच्छा लगने वाला है। सो आप लोग बताइए कमेंट करके, जो सीखेंगे आज कैसा लगेगा वो भी बताएंगे। ठीक है। सो शुरुआत करते हैं। अब जो है आपको अनुपात है, ठीक है। अनुपात और समानुपात जो है कभी न कभी आप लोगों ने सुना होगा। तो अनुपात में क्या होता है जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, A/B। A/B का ही मतलब क्या हो गया आपका? इसको हम लोग बोलते हैं ए जो है बी का अनुपात है, ए का और बी का अनुपात। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, A/B भी लिखते हैं ना इस तरीके से। इसी को हम लोग क्या लिख दिए? A/B भी लिख दिए। ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका, इसको डबल डॉट्स लगा के बोलते हैं A/B। ठीक है। A/B बोलते हैं। जैसे कभी आपको दिया रहेगा कि A/B अगर मान लीजिए दिया हुआ है 3/4, इसका मतलब ये भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B 3/4। इसका मतलब क्या हो गया? ए का वैल्यू क्या है? 3 है, बी का 4 है। इस बात को आप लोग समझ लेंगे, जो लोगों को नहीं से पहले से पता होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका अनुपात वाली बातें। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया रहेगा कि बोलेगा कि ये A/B जो है आपको
दिया हुआ है 6, या मान लीजिए आपका 7:3, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी, A बट्टा में 7/3, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो एक नया वर्ड आपको आता है, नया वर्ड आपको सुना होगा आप लोगों ने, समानुपात, ठीक है। अनुपात तो हो गया, समानुपात में ही आपको जो है, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको जो है क्लियरली पता चल रहा होगा, समान अनुपात, समानुपात, समान अनुपात। इसमें जो है आपका दो अनुपात दिया होगा, जैसे A/B बराबर में आपका C/D, ठीक है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, A गुने डी, नहीं, A गुने डी बराबर में आपका P गुने C, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, आपका A/B एक अलग अनुपात है और C/D आपका अलग अनुपात है। तब जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसी को हम लोग समानुपात बोलते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, A/B। अब जो है यहाँ पे 4 डॉट लगाएंगे, ठीक है ना। और समानुपात का जो है आप इस तरीके से सिंबल देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका C/D, ठीक है। उसी चीज को जो है हम लोगों ने इस तरीके से भी लिखा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, A/B C/D। इस तरीके से आप इसका उल्टा भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और कभी कभी जो है आपको अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ध्यान रखना है, ये जो बाहर का जो दिख रहा है ना, बाहर का जो दरवाजा है या फिर बाहर का जो दिख रहा है आपका अंक, वेरिएबल है फिलहाल यहाँ पे ए और डी, तो इस दोनों को गुना कर दीजिए, मतलब ए गुने डी। अब अंदर का जो बच गया उसी का गुना का इक्वल है, तो बराबर इसको हम लोग बी गुने सी। वही बात है आपका यहाँ पे आ गया। अगर ऐसे आता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो आप जो है बाहर वाला को गुना कर दीजिए, बाहर वाला क्या आपका ए है और अंदर वाला क्या आपका डी है, ठीक है। तो बाहर वाला का गुना किए तो ए डी, और जो बच गया अंदर वाला, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, बट आज का जो क्लास होने वाला है एक एप्लीकेशन पे, कि कैसे जो है आपका एबीसी का वैल्यू निकलता है, रेशियो अगर दिया हो, कैसे एबीसीडी का वैल्यू निकालेंगे अनुपात में अगर दिया हो तो, ठीक है। तो हम लोग उसी को शुरुआत करने वाले हैं। और इस पे जो है आपका बीपीएससी जो आपका पेपर हुआ था 24 अगस्त 2023 को, वो भी सवाल है, तो उसको भी हम लोग लगाएंगे। जब आप लोग समझ जाएंगे कंसेप्ट को तो वो सवाल भी आपसे बनेगा लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अनुपात निकालना, ठीक है। देखिए, नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दिया हुआ है, A/B बराबर आपका 5:9 है, ठीक है, तथा B/C बराबर इतना। बहुत सारे लोग को ये चीज पहले से पता होगा, बट जो लोग भी नए होगा, सीखेंगे नया चीज, तो आप लोग जरूर बताएंगे। इसका दो मेथड से देखेंगे, ठीक है। दोनों मेथड देखते हैं कैसा बनता है। देखिए, एक तो मेथड ये है, आसान मेथड पहले समझ लेते हैं, कि आपको जब कभी भी A/B दिया रहे, 5 अनुपात दिया रहे, और शुरुआत A/B से यहाँ पे खत्म हो, किससे, B से, और फिर B से शुरुआत हो, मतलब B/C आपको दिया हुआ है। अब जो है आपको पूछ दिया है A/B/C को बता दीजिए क्या होने वाला है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। तो मेथड 1 में जो है आप समझेंगे, लिख लीजिए कितना वेरिएबल आपका ABC है, तो A, B और C लिख लिए। A के नीचे क्या है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। और B के नीचे क्या है, मतलब B का अनुपात कितना है, 9 है, तो ये लिख दिए। अब फिर से जो है आपका शुरुआत B से ही हो रहा है, तो B/C का मतलब क्या हो गया, B के नीचे आपका 6 लिखेंगे और C के नीचे क्या लिखेंगे, आपका 11 लिखेंगे। अब जो है इसका 2-3 मेथड है, बट इस मेथड को समझ लीजिए, बहुत आसान है। इतना लिख लेंगे, इसके बाद आपको जो है इस तरीके से तीर लगाना है, इस तरीके से तीर लगाना है, और फिर इस तरीके से तीर लगाना है। अब जो है आपको गुना कर देना है सबको। 6 गुने 5 कितना होता है, 30 लिख देंगे, ठीक। 9 गुने 6 कितना होता है अनुपात में, 54 हो जाएगा। 11 गुने 9 कितना होता है, 9 होता है। अगर मान लीजिए कटता है, क्योंकि रेशियो जो होता है, अनुपात क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 से कट रहा है, तो काट लेंगे। 3 इकाई 3 0, 3 इकाई 3, 3 अठे 24, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि A/B/C का वैल्यू कितना आ गया आपका, 10:18:33। तो इस तरीके से जो है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मेथड और भी है, उसको हम लोग रहने देते हैं, उसको स्किप करते हैं। फिलहाल आपको जो है इसी मेथड में एफिशिएंट होना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझना है। ये अगर समझ जाते हैं तो काम आपका बहुत आसान हो जाता है। आपका जो है अंक गणित हो या फिर आपका अनुपात जो चैप्टर है, उसमें बहुत सारा सवाल जो है आपको आसान लगने लगेगा।
ये सब चीज़ अगर समझ जाते हैं तो ये तो डायरेक्टली सवाल भी आपका आता है, बीपीएससी में आपका पूछा हुआ था, इनडायरेक्टली भी आता है, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। फिलहाल अभी हम लोग एक ही मेथड से इसको करते हैं। अब जो अगला सवाल आपको आया है, क्योंकि ये वीडियो जो है लाइव नहीं है, ठीक है ना, रिकॉर्डेड में मिलेगा, तो अगर पहला आप लोग समझ गए हैं तो इसको जो है खुद से बनाने के पहले कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग बनाते हैं। फिर से आपका दिया हुआ है ए अनुपात बी। इस बात को ध्यान रखना है, इसको जब हम लोग लागू करेंगे इस रूल्स को, तो यहाँ पे बी से खत्म है, तो यहाँ पे बी से ही शुरू होगा। हो सकता है कभी एग्जाम में आपको जो है सी अनुपात बी दिया रहेगा आपको 9:8, तो आपको खुद से कन्वर्ट कर लेना है क्या, बी अनुपात सी, तो इसको भी उलट देंगे। समझ रहे हैं ना, मतलब आपको इस रूल्स को जब यूज कीजिएगा तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जब जो खत्म हो रहा है बी से, उसी से शुरुआत करना है, राइट। चलिए तो बनाते हैं इसको। ए है, इसके बाद बी है, सी है, तीनों चीज है। ए और बी का कितना है, 3 4, तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बी सी का कितना है आपका 8 9, तो बी के नीचे आपका 8 आ जाएगा, सी के नीचे 9 आ जाएगा। अब क्या करना है, गुना, क्रॉस इस तरीके से। 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32। 9 × 4 36। फिर से आप देखेंगे कि 4 से आपका कट रहा है, क्योंकि रेशियो जो है क्या आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक। 4 से कटेगा, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36, और कटेगा जो किसी कॉमन से नहीं कटेगा। तो आपसे जो पूछ रहा है ए और सी का पूछ रहा है, ए का कितना है 6 और सी का कितना है 9। ए का कितना है आपका 6 और सी का पूछ रहा है, तो कितना है आपका 6:9। तो यहाँ पे देखेंगे 6:9 अभी और कटेगा, 3 दूना 6, 3 3 9, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2:3। सो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक जो लोगों को नहीं समझ में आया होगा आपको बताएंगे, ऐसे मुझे लगता है सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसा सवाल अगर आ जाता है तो आपको प्रतिशत के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसमें नया चीज क्या है, आपको जो है डायरेक्टली जो है आपको नहीं पता है इसका अनुपात क्या है, ठीक है। तो इसको क्या करें, कैसे बनाएंगे आप लोग, ए का 60 बराबर, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। बस आपको इसी चीज को पता होना चाहिए इसमें, प्रतिशत। तो बोल रहा है ए का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब जो है क्या होता है आपका, गुना। तो ए गुने 60%, 60% बराबर आपका बी का मतलब गुना, तो 3/4। यहाँ से जो है आपको ए और बी का अनुपात पूछ रहा है, तो 60 ए गुने क्या लिखेंगे, प्रतिशत मतलब 60/100 बराबर आपका बी गुने 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए आप, इससे ये कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 3a/5 बराबर 3b/4। अब तो कोई नहीं कट रहा, ये कट रहा है आपका, ये भी कट गया आपका। तो अब जो है इसको अनुपात लिखेंगे, ये बी आपका नीचे चला जाएगा और ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ए अनुपात बी का वैल्यू क्या आ गया, या ए भागा बी का वैल्यू क्या आ गया, 5/4। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक। आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका भी आंसर आपका डी 5/4 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा सवाल जब कभी भी आ जाए तो इसको सिंपल फॉर्म में रेशियो में पहले बना लेना है। जैसे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको जो हम लोग a/b लिख सकते हैं, a/b में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3 यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे। अब जो है आपको b/c लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5/4 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया a अनुपात b का वैल्यू 3:2, b अनुपात c का वैल्यू 5:4। अब चीजें आसान हो गई आपके लिए, फिर से आप उसी रूल को यूज कीजिए। ए बी और सी, ए बी का कितना आपका 3 2 है, ठीक। और बी सी का कितना है, तो बी के नीचे 5 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, ठीक है जी। इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए। 5 × 3 कितना होता है, 15। 5 × 2 कितना होता है, 10। 4 × 2 कितना होता है, 8। ठीक है, आपसे ए और सी का पूछ रहा है तो ए सी का ही बताएंगे। ए को पकड़ेंगे 15, सी को पकड़ेंगे 8, ठीक है। तो ए अनुपात सी का वैल्यू क्या आ गया आपका, जो पूछेगा उसी का जवाब देंगे, ठीक है। ए आ गया, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, राइट। इसका भी आंसर जो है आपको डी होने वाला है, 4 का। आई होप ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे कैसे पूछा जा सकता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सवाल कभी आ जाएगा तो इसका एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं। देखिए मैथ जो ऐसा चीज है ना, एक चीजों को जो है आप
3-4 तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है ना। कोई टीचर मान लीजिए आपको 2-3 मेथड बताता है, हो सकता है कि आप जो है काफी बुद्धिमान है, काफी इंटेलिजेंट है, तो आप और भी तरीके से सोच सकते हैं। तो मैथ में कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे इसका भी जो बनाने का 3 तरीका है, ठीक है। तो फ्यूचर में हम कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस मेथड में आपको एफिशिएंट होना है, इस पे प्रैक्टिस करना है, सब सवाल बनेगा। अब ऐसा सवाल जब कभी भी आ जाए और आपसे अनुपात पूछे और कमेंट में जो चीज आपको दिक्कत हो, जैसे बीपीएससी का अब पता चल रहा है ना कि मार्च में होने वाला है या फिर अगस्त में होने वाला है, तो बीपीएससी का हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं निर्माण बैच करके, उस जो हम लोग अगस्त को लेके तैयारी ऑलरेडी करवा रहा है, 2 महीना आपका कोर्स बीत भी चुका है। तो जिन लोगों को एडमिशन कराना होगा उसमें भी कर सकते हैं आप लोग। और वहाँ पे भी जो है मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ अच्छे से, सारा का सारा सोल्यूशन ऑलरेडी हम लोग ने वहाँ पे कर रखा है बीपीएससी का। तो बीपीएससी से रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं, और कमेंट में करके आप ये भी बता सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको पूछना है, चैप्टर अगर दिक्कत है मैथ में, बीपीएससी अगर मार्च में देना हो या कभी भी देना हो, तो वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको जो है लिखेंगे 2a बराबर में आपका 3b दिया हुआ है, आपका 4c दिया हुआ है। इस तरीके का जो है सवाल बनाने का अलग तरीका है, बट सबसे सिंपल तरीका क्या कीजिएगा आप लोग, इस तरीके से तीर दीजिएगा और जो आपको कांस्टेंट है 2 3 4 जो दिख रहा है यहाँ पर, जिसको मैं इस कलर से राउंड कर रहा हूँ, गोला घेर रहा हूँ, क्या है आपका 2 है, 3 है और 4 है। लिख लीजिएगा इसको। इस सारा का क्या करना है आपको, एलसीएम ले लेना है, ठीक है ना। तो 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ रहा है, क्लियर है। तो 12 यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 जो है 12 को कितने बार में काटेगा, 6 बार में। 3 जो है 12 को कितने बार में काटेगा, 4 बार में। 4 जो है 12 को कितने में काटेगा, 3 बार में। अब जो आपको यहाँ बीच में जो आ गया ना, यही आपका क्या है, रेशियो आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या आ गया आपका, 6 है ना। तो 6 हो जाएगा आपका 6:4:3। पूछ किसका रहा है, तीनों का। तो यही आंसर हो जाएगा आपका 6 4 3। 6 4 3 जो है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। सो ये नया टाइप का लगा होगा आपको। इसको और भी तरीका है बनाने का, यहाँ से ए और बी का निकालिए, फिर यहाँ से बी और सी का निकालिए, फिर जो आपको रूल मैंने बताया उसको कीजिए। बट इस तरीके से बनाइएगा तो आपका एक लाइन में सवाल आपका बन के रेडी रहेगा। ओके, आई होप ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर, ठीक है। सब सवाल को जो है पहले आप लोग टेस्ट जरूर करेंगे। जैसे ही नया क्वेश्चन आपको दिखेगा ना, तो एक बार टेस्ट कीजिएगा क्या आप लोग को पहले से आता है क्या, फिर बताइएगा भी कमेंट करके कि हाँ ये वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक था, हेल्पफुल था, इन्फॉर्मेशन आपको मिला, नया चीज सीखे हैं, तो वो भी आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा मेरे से, ठीक है। मैं रिप्लाई करता हूँ आप लोगों को। पिछले वीडियो पे मैंने सबका रिप्लाई किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सेम तरीके का है। इसको जो है क्या लिख सकते हैं, क्या है आपका a/b, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/3। इसको भी लिख सकते हैं b/c बराबर आपका 1/2। इतना सिंपल फॉर्म में आप लिख लिए। अब जो है आपको वही रूल को फॉलो करना है रेशियो निकालने के लिए। ए है, बी है, सी है। ए का कितना है 1 3 लिख दिए। बी सी का कितना है 1 2, तो बी के नीचे 1, सी के नीचे 2, ठीक है। अब जो है इसको गुना कीजिए, इससे इसको, इससे इसको, इससे, ठीक। अब जो है आपको क्या करना है, 1 × 1 कितना होता है 1, 3 × 3 1 कितना होता है 3, 3 × 2 कितना होता है 6। सिंपल सा पूछ रहा है ए बी सी का, तो आपके सामने जो है तैयार है ए बी सी 1 3 6, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मुझे नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। 6 नंबर जो है आपका 1 हो जाएगा। 7 नंबर, ठीक। 7 नंबर सिंपल सा है, देखते ही बना देंगे आप लोग, डायरेक्ट ही बनाते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ए बी सी का कितना है 7 है, और बी का कितना है 9 है। बी का फिर से आपका 1 है, सी का कितना है 5 है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, एक रूल्स और भी इसमें आपको बताते हैं, क्योंकि आपको जो एक नया चीज बताने वाले हैं अगला सवाल में। तो इसको जो है एक रूल्स तो आप लोग सीख लिया है ना आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको दूसरा मेथड से बनाते हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। देखिए, इसको जो दूसरा मेथड ये है, आप इसको बनाने का तरीका समझ ले। देखिए, इसी तरीके से आपको लिख लेना है, इसी तरीके से आपको लिख लेना है। और जो आपको खाली स्थान जो बच रहा है ना, यहाँ पे खाली स्थान क्या है, ये है, खाली स्थान ये है। तो राइट लेफ्ट समझ रहे हैं ना, राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम नहीं, राइट लेफ्ट मतलब दायां बायां में जो इसका पड़ोसी है। तो 9 जो है खाली दिख रहा है ना इसको, तो बोला है कि मैं जो हूँ ना यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। एक जो है यहाँ पे खाली दिख रहा है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखेंगे 5 ऊपर नहीं जाएगा,
सेम तरीके से यहाँ पे 7 नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अगल बगल जो होता है ना, दाएं बाएं का ही पड़ोसी आपका लिखेंगे, इतना बात याद रखेंगे। अब सवाल तैयार है आपका, बन जाएगा इसका रेशियो। 7 गुने 1 क्या हो जाएगा 7, 9 गुने 1 कितना हो जाएगा 9, 9 गुने 5 कितना हो जाएगा 45। पूछ किसका रहा है आपका, ए बी सी का, तो तीनों का पूछ रहा था, 7 9 45 का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी सवाल इससे पहले आपने सीखा है, तो इसको क्या करना है आपको, दोनों मेथड से बना लेना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, 1 से लेके 6 तक में एक आपको बताया था, उस तरीके से सॉल्व करना है। तो 6 तक को भी आप लोग क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर क्लियर हो गया होगा तो दोनों से प्रैक्टिस, दोनों से करना है आप लोगों को, राइट। तो दोनों में ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे। एक और भी होता है आपका मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं आपका, उसको हम लोग फ्यूचर में कभी बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अब जो है सवाल आपका पूछा गया था इस पे, यूपीएससी में जो है आपका चांसेज है कि आगे जो है इस पे सवाल आएगा, इसका एप्लीकेशन पे भी सवाल आता है। सो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझिएगा और बताइएगा भी कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा है। तो अब जो है आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए है, बी है, सी है, डी है, सबको कैसे करेंगे अब देखना है इसको, ठीक। अब 4 चीज है इसमें, तो क्या करेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे और डी लिखेंगे। फिर से जो है लिखना आपको उसी तरीके से है। ए और बी का कितना है 2 3, ए और बी का कितना है 2 3। फिर आपका बी सी से जब शुरू होता है वही लिखना है, तो 6 7 है, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 6, सी के नीचे 7। अब जो है सी डी आ गया, सी डी आ गया, तो सी के नीचे क्या है 14 और डी के नीचे 3, तो सी के नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी तरीके से लिखना है, ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। और 3 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, 3 लिख दिया। अब जो है आपको अभी सेकेंड मेथड जो मैंने डिस्कस किया था ना, उसी को यूज करना है, ठीक है ना। सेकेंड मेथड मैंने क्या बताया था कि अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, दाएं बाएं, ठीक है ना, उसको आपको लिख देना। जैसे शुरुआत करते हैं ऊपर से, तो ये दोनों खाली है, इसको बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बोल रहा है कि मैं जो है रेड कलर से जो भी लिख रहा है आपको समझ में आएगा, मैं जो है यहाँ पे आ जाता हूँ या फिर आ जाती हूँ। क्या है, अंक क्या है आपका, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है, 3 यहाँ आ जाएगा। अब 7 बोलेगा कि 7 भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 6 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 14 जो है यहाँ पे आ जाएगा और यही 14 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस बात को मुझे लगता है आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। इतना ही चीज को फॉलो करना है आपको। कुछ दिया है सबका, तो क्या करना है, सबको गुना करना है इस तरीके से। अब गुना करना है, गुना करना है आपको, तो छोड़ दो ना 12, 12 में जो है आप 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 168 आ रहा है, तो 168 हो जाएगा आपका। सही से लिख देता हूँ मैं फिर से, ये जो है आपका 168 आ गया। अब जो है छतरी 18, 18 में 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 इकाई 18 जीरो, 18 चौक 72, मतलब 2 आ गया, 815, 252 आ गया, ठीक है। अब जो है इसको गुना कीजिएगा तो 21 गुने 14, 21 गुने 14 कितना हो जाएगा आपका 210 और 84, ठीक है। आपका 4 गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा 8 1 9, 294। लास्ट में आपका 7 गुने 3 और 21 गुने 3 कितना होता है आपका 63। अब जो है कहीं ना कहीं आपको ये कटेगा, ये इससे कटेगा, देखिए आप, मुझे लगता है 7 से सब कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 छक 42, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 नमा 63। और कटेगा क्या, देखेंगे 3 से फिर से कटेगा, 3 8 24, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 3 3 9। तो क्या आ गया आपका एबीसीडी का जो पूछा जा रहा है आपसे, 8 12 14 3, 8 12 14 3 जो है आपका सी आ जाएगा। अब जो है इसी कंसेप्ट पे जो है आपका सवाल जो है आपका 24 अगस्त 2023 का जो बीपीएससी का पेपर हुआ था, आप लोग बनाएंगे भी बाद में, हालांकि वो क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। तो अगर आप यहाँ तक इस मेथड को समझ गए होंगे, ए बी सी का अनुपात निकालना, अगर ए बी सी डी है उसका अनुपात निकालना, इससे ज्यादा आपको नहीं देगा, 4 ही वेरिएबल रहेगा। तो आप क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो जो पीपीएससी में पूछा हुआ था वही क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, तभी जो आपको लगेगा कि हाँ मैं इस चीज को समझ गया हूँ, तभी जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। और केयरफुली बनाएंगे, गुना भाग सही से करेंगे ये सब गुना, ठीक है ना। तो आपके सामने रहेगा नेक्स्ट सवाल, ये जो कि आपके बीपीएससी में पूछा गया था, एग्जैक्ट डाटा सब कुछ, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज सेम क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ, यही क्वेश्चन जो है आपका, सेम डाटा सब कुछ वही है,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तभी तो पता चलेगा कि हाँ जो चीज सीख रहे हैं वो जो है लाभदायक हेल्पफुल है कि नहीं। एक इसको बनाते हैं। इसमें क्या है आपका, बोल रहा है आपका ए, सबसे पहले रेशियो लिखेंगे, ए अनुपात बी बराबर क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा, समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। सबसे पहले मैं रेड कलर से जो मैं राउंड कर रहा हूँ इसको समझा रहा है, क्योंकि एक समझ जाइएगा सब समझ जाइएगा। आप लोगों ने सीखा होगा ए, बेसिक मैथ में हो सकता है सीखे हो आप, 10th से पहले भी सीखे होंगे। ए बट्टा बी का मतलब क्या है, दिया आपका ए का 1/2, बट्टा में आपका ये वाला है 3/8, ठीक है, यही है। तो आप लोगों ने सीखा होगा ए बट्टा में बी कैसे लिखते हैं इसको, 1/2 गुना करते हैं, भाग जो है आपका क्या होता है गुना में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है 8 आपका ऊपर चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है। अब 2 जो है 8 को 4 बार में काटेगा, 2 काट दिया, तो यहाँ से क्या पता चला आपका ए अनुपात बी कितना आ गया आपका 4/3, ठीक है। तो ए क्या आ गया, ए अनुपात बी कितना आ गया आपका 4/3 आ गया। सेम तरीके से आप अब जो है इसी तरीके से डायरेक्ट लिखेंगे, बी बटा सी या बी अनुपात सी क्या हो जाएगा आपका 1/3, गुना में क्या लिखेंगे आपका 9 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, ठीक है। ये कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, बी बटा सी क्या आ गया आपका 3/5 आ गया, ठीक है। ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। एक और है आपका सी अनुपात डी, तो सी/डी क्या हो जाएगा आपका 5/6, गुना में क्या हो जाएगा आपका 4 आपका ऊपर चला जाएगा 4/3, फिर से कटेगा, 2 दूना 4, जो कटेगा उसको काट लेंगे, 2 तिहाई 6। तो सी अनुपात डी या सी/डी क्या आ गया आपका 10/9 आ गया, ठीक है। अब जो है सबका अनुपात जो है सिंपल फॉर्म में आपके पास आ गया। अब जो है जो मैंने आपको अभी बताया है रूल्स को, एप्लीकेशन को, उसको आप यूज कर सकते हैं। कैसे बनेगा आप इसके बाद, ये सब काम जो है एकदम सेकंडों में हो जाएगा, बेसिक आपको पता होगा तो, जोड़ घटाव गुना भाग बस। अब क्या करेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। बहुत सारे लोग जो है इस क्वेश्चन को, मेरी बातें हुई थी, बहुत सारे लोग ने इस क्वेश्चन को स्किप किया था, नहीं बना था, देख के ही छोड़ दिए थे, डर लग गया था। लेकिन अब जो है आप लोग के सामने अगर सीख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं डरेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, ए और बी का क्या है 4 3, ए और बी का 4 3 लिख दिए, ठीक है। बी सी का लिखेंगे, जो आपको ध्यान रखना है ए बी पे खत्म है तो फिर बी सी से जो शुरू होगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो बी सी का क्या है आपका 3 और 5 है, 5 लिखेंगे। फिर से आपका जो सी से शुरू होगा, तो सी डी का कितना है 10 और 9, 10 हो गया 9 हो गया। सी को थोड़ा सा मैं और शिफ्ट कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका खाली स्थान जो दिख रहा है बेचारा खाली खाली सा है, उसको जो है पड़ोसी का जो भी है आपका मिरर इमेज को लिए या फिर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे 3 है तो 3 आएगा, यहाँ भी यही 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 5 आपका यहाँ आ गया, ये 3 आपका यहाँ आ गया, ये 10 यहाँ आ गया, ये 10 यहाँ आ गया। अब जो है कुछ नहीं करना है, गुना करना है, अगर कटेगा तो काट देंगे, क्योंकि रेशियो जो है आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसको गुना कीजिए, 4×3 = 12 × 10 कितना होता है 120, ठीक। 3×3 = 9 × 10 कितना 90, 5×10 15×10 कितना 150, 15 का पहाड़ा हो रहा है, 15 क्लियरली जो है आपको दिख रहा होगा कि ये सारा का सारा जो है आपका 15 का पहाड़ा पड़िएगा तो कटेगा। टेबल जरूर याद रखिएगा जितना बताया है, 15×8 = 120, 15×6 = 90, 15×1 = 15 0, 15×9 = 135। फिर से कटेगा कि आपका ये 0 एक्स्ट्रा है, इसको जो है क्या लिखेंगे हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक है। तो 15×10 = 150 और 15×9 = 135। पूछ रहा है आपका ए बी सी और डी का पूछ रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे अब तो नहीं कट रहा है ना, तो ए बी सी डी का पूछ रहा है, तो 8 6 10 9, 8 6 10 9 कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, टिक लगाएंगे निकल जाएंगे। तो ये जो था आपका किसमें पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है ना। मैक्सिमम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है इस सवाल को छोड़ दिया था, देखते ही डर लग गया था कि सर मुझे पता नहीं था कि ये कैसे बनेगा। तो अगर आप जो है ये दोनों चीजों को समझ लेते हैं, तो आगे हम लोग जब रेशियो को शुरू करेंगे और भी अच्छे से एप्लीकेशन, इस ये तो क्या आपका एप्लीकेशन है, आगे जो है इस पर बहुत सारा सवाल बनता है, कैसे कैसे जो है आपका किस रेशियो में किसी आदमी को जो है नाम दे देगा कि हाँ राम और श्याम में किसी धन को जो है आपको
रुपया को जो है आपको बांटा जाता है, तो किस अनुपात में मिलेगा, कितना मिलेगा, तो हम लोग जो है वी विल डिस्कस लेटर, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है आपको ये चीज़ जानना जरूरी था। बहुत सारे लोगों का जो है मैसेज आया था कि सर इसमें दिक्कत हुआ था, एक बार डिस्कस करा दीजिए, तो मैंने इसको लिया और मैंने डिस्कस करा दिया। तो आई होप ये क्लास आपके लिए जो है इंफॉर्मेशन से भरपूर मिलेगा, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, आपको लाभदायक मिलेगा आपको इस क्लास से। और आपके सामने जो है पिछले क्लास की भांति एक जो है आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ कि क्या आपने चीज़ों को सीख तो लिया है, क्या अप्लाई करके जो है कि आप आंसर सही दे पाते हैं। सो ये जो है ये जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 जो दिख रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है। और डेट कितना है आज आपका? आज आई थिंक 3 है, 3 है ना, मुझे कंफर्म होने दीजिए, ऐसा नहीं एक दिन ज़्यादा आपको दे दे। हाँ 3 फरवरी है, ठीक है। तो 3 फरवरी जो है आपको होमवर्क है, आप कमेंट करके बताएंगे सेशन कैसा लगा, इसका आंसर क्या है वो भी बताएंगे। और किसी चीज़ में दिक्कत है क्या? देखिए निर्माण बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया है। निर्माण बैच जो हम लोग का बीपीएससी के लिए है, पीआरटी के लिए हम लोग ने शुरू किया है, प्राइमरी टीचर्स के लिए, ठीक है। ऑलरेडी जो है आपका अच्छे से चल रहा है सक्सेसफुली, ठीक। तो आपको जो है इसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना है तो आप कॉल करेंगे, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है, या फिर आपकी स्क्रीन पर जो भी नंबर दिख रहा होगा उस पर भी आप कॉल करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जो है पिछले क्लास की भांति आप लोग जरूर बताएंगे कैसा लगा है, ठीक है। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे जो लोग भी नए होंगे, क्योंकि आपको हमेशा इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको लोगों को मिलने वाला है। तो क्लियर है? और तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू अभी तक जो है पेशेंस के साथ क्लास देखने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, नए दिनों में, नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़े, स्वस्थ रहे, परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, ओके, ठीक है, बाय बाय।